कोलकाता में दिन दहाड़े एक ऐसी डकैती हुई जिसने ना सिर्फ शहर को बल्कि सबको चौंका दिया। तो आज हम इसी दुस्साहसिक क्राइम की तह तक जाएंगे, देखेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे और इसके पीछे की असली कहानी क्या है। 3 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस डकैती की कीमत है जिसने कलकत्ता में सनसनी मचा दी। और एक बात साफ है, ये कोई मामूली चोरी नहीं थी, ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। तो चलिए, कहानी शुरू होती है कोलकाता के सिंथी इलाके से। यहाँ निशाना बनाया गया एक सुनार को। आइए देखते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। हमारे सामने है संजीत कुमार रॉय, उम्र 54 साल, पेशे से एक सुनार, बिल्कुल एक आम इंसान जो रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। वो सोने की एक बहुत बड़ी खेप लेकर अपनी वर्कशॉप जा रहे थे और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी पूरी दुनिया पलटने वाली है। और देखिए, ये सब कुछ पलक झपकते हो गया। रॉय ने सोना उठाया, अपने स्कूटर से वर्कशॉप के लिए निकले। वक्त हो रहा था रात के करीब 8:10। वो अपनी वर्कशॉप के गेट पर पहुंचे ही थे कि 2 नकाबपोश लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें संभलने का या विरोध करने का कोई मौका ही नहीं मिला। उन्हें मारा पीटा गया, बंदूक दिखाई गई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लुटेरे वो सारा सोना और स्कूटर भी लेकर अंधेरे में रफू चक्कर हो गए। देखिए, ये आंकड़े और ये टाइमलाइन तो ठीक है, लेकिन इनके पीछे एक इंसान भी है, संजीत रॉय। उनकी आपबीती सुनकर ही इस वारदात की असली खौफनाक तस्वीर सामने आती है। जरा सोचिए उस पल के बारे में, क्या गुजरी होगी उन पर। उन्होंने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उन्हें मारा और सोने का बैग छीनकर स्कूटर पर ही फरार हो गए। जब तक कोई मदद के लिए आता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। संजीत रॉय का साफ मानना है कि ये कोई रैंडम अटैक नहीं था। उन्हें पूरा यकीन है कि लुटेरों को उनकी हर एक हरकत की, हर एक डिटेल की पूरी जानकारी थी। उन्हें पता था कि वो किस रास्ते से आएंगे, किस वक्त पहुंचेंगे और सबसे बड़ी बात कि उनके बैग में करोड़ों का सोना है। मतलब साफ है, ये एक प्लान्ड एम्बुश था। और संजीत रॉय का यही शक इस पूरे केस को एक आम लूटपाट से कहीं ज्यादा संगीन बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या बात है इस डकैती में जो इसे इतना अलग और इतना खतरनाक बनाती है। चलिए इसे 4 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, सोने की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए, ये किसी बड़े गिरोह की तरफ इशारा करता है। दूसरा, तरीका, शहर के बीचों बीच बंदूक की नोक पर एकदम बेखौफ डकैती। तीसरा, प्लानिंग, ये साफ है कि हमलावरों को पीड़ित के रूट की पूरी जानकारी थी, मतलब अच्छी खासी रेकी की गई थी। और चौथा, लोकेशन और टाइमिंग, शाम के वक्त एक शहरी इलाके में ऐसा करना अपराधियों के दुस्साहस को दिखाता है। और ये चारों बातें घूम फिरकर हमें एक ही बड़े सवाल पर ले आती हैं। क्या ये एक इनसाइड जॉब था? क्या कोई अपना ही था जो सारी जानकारी बाहर दे रहा था? कोई ऐसा जिससे संजीत रॉय के हर एक कदम की खबर थी? और यकीन मानिए, यही वो सवाल है जो इस वक्त पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। अब जाहिर है, इतनी बड़ी वारदात हुई तो पुलिस भी फौरन एक्शन में आ गई। तो देखते हैं कि आधिकारिक तौर पर क्या क्या कदम उठाए गए। तो देखिए, सबसे पहले तो शिकायत दर्ज की गई, फिर इंडियन पीनल कोड और आर्म्स एक्ट के तहत केस रजिस्टर हुआ। इसका मतलब ये है कि पुलिस इसे सिर्फ लूट नहीं बल्कि हथियारों के साथ किया गया एक संगठित अपराध मान रही है। पूछताछ के लिए एक स्थानीय शख्स को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन जांच अभी भी जारी है और पुलिस हर एंगल से इस केस को खंगाल रही है। पर यह मामला सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट बनकर नहीं रह जाता, ये अपने पीछे कई बड़े सवाल और सबक छोड़ जाता है, कारोबारियों के लिए, पुलिस के लिए और हम सब के लिए भी। तो चलिए देखते हैं कि इसके व्यापक मायने क्या हैं। अगर हम बात करें सुनारों और व्यापारियों की, तो उनके लिए ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। कीमती सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कितना बड़ा जोखिम है। उन्हें अपने सिक्योरिटी, रूट और टाइमिंग के बारे में फिर से सोचना होगा। वहीं पुलिस के लिए ये केस सीसीटीवी फुटेज, चोरी हुई गाड़ी को ट्रैक करने और लोकल इंटेलिजेंस को मजबूत करने की अहमियत बताता है। और आम जनता के लिए ये एक रिमाइंडर है कि हाई वैल्यू कमर्शियल सामान हमेशा प्रोफेशनल अपराधियों को अपनी ओर खींचता है। तो आखिर में ये एक अकेली घटना हमें एक बड़ा आईना दिखा जाती है। ये बताती है कि कैसे हमारे शहरों की जो रोज की भाग दौड़ है, जो एक लय है, उसके नीचे कितनी कमजोरियां छिपी हो सकती हैं।
एक चूक और पूरी तस्वीर बदल सकती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि लाखों की आबादी वाले इस शहर में जो खतरे हमारे आसपास हैं वो कितने प्लान्ड हैं। ये वारदात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने महफूज हैं।